मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम तमाम 24 जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे। को ये दलित आदिवासी और पिछड़ों की सरकार तो है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा हक छिनताई, हकमारी ये दलित आदिवासी और पिछड़ों के साथ ही झारखंड सरकार में किया उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग का कानून 2 महीने के भीतर बनाऊंगा सत्ता में आते के साथ। हमारी इस आजाद समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित कर देंगे, तो क्या हमें अपनी मांगों को मांगने के लिए इस तरीके से धरना देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। जोहार, द रेवोल्यूशन 19 में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं राजधानी रांची के राजभवन के समीप उपस्थित है और यहाँ आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे? 40% छात्रवृत्ति में हमारी एक मांग है इस सरकार से कि एक साथ अनुसूचित जाति के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए। अगर ये सरकार 100% छात्रवृत्ति सरकारों को मुहैया नहीं कराती है तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम तमाम 24 जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब ये सरकार सत्ता में बैठी थी साथियों, उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग का कानून 2 महीने के भीतर बनाऊंगा सत्ता में आते के साथ। आज आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं, प्रशासन उसे छुपाने की काम करती है। अगर कहीं मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया यह व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो यह सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया बात को अमल में लाने के लिए लोगों को इस झारखंड राज्य के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग का कानून बनाइए। सरकार के पास इतनी समस्या नहीं है। क्या यह सरकार हमारी सुविधाओं के लिए बैठी है? यह सरकार अपने नेताओं की जेबें गर्म करने के लिए बैठी है? इस आवाम को समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये मांग करता हूं कि आज के इस मेमोरेंडम मिलने के बाद ये सरकार 1 माह के भीतर मॉब लिंचिंग का कानून बनाए, और नहीं तो भीम आर्मी उग्र प्रदर्शन भी करना जानती है। साथियों, मांग और मुद्दे हमारे बहुत हैं, 25 मांगे हैं हमारी और सारे मुद्दे गंभीर हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर आज झारखंड के कोने कोने से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हैं और मुझे ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार को हमारी मांगों पर घुटना टेकना होगा। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ताकत रखती है अपना, और नहीं तो ना भूले ये सरकार कि ये जो आज यहाँ पे आवाम आप देख रहे हैं ना, ये मात्र 0.5% है। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जो आपके रांची में जब आएंगे पूरे झारखंड से ना, तो रांची में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों की ताकत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी तमाम युवा साथियों से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से। साथियों, हम लोगों ने बारी बारी से सत्ताएं दी और ये उम्मीद किया कि ये लोग जब सत्ता में बैठेंगे हमारे हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे, लेकिन हर बार हम सबों को निराशा हाथ लगी। यस और नो? अब ये तय करना है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर काम करती है, जिसका समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का नारा है। ये एक वैसी पार्टी है जो अपने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिए जब ये सत्ता में नहीं है तो सरकारों को हिलाने का काम करती है जब हमारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। जरा सोचे आप, जरा सोचे, अगर आप सभी साथी ताकत बना करके हमारी इस आजाद समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित कर देंगे तो क्या हमें अपनी मांगों को मांगने के लिए इस तरीके से धरना देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे लोग वहां बैठेंगे
जो बाबा साहेब के मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग होंगे, जो अपने लोगों के दुखों तकलीफों को पहचानने वाले लोग होंगे, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी महलों से पैदा लेकर के आए हुए लोग नहीं रहेंगे। वो लोग रहेंगे आप सबके बीच से बैठे हुए लोग, जो आपकी समस्याओं और दुखों को अपने दिल से लगा करके आपके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। ये वो लोग रहेंगे। मैं इस आवाम से ये बात कहना चाहता हूं कि जागो और अपने SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय को जगाओ, उनको वोटों की शक्ति बनाओ कि मांगने क्या जरूरी है। अरे बाबा साहब ने हमारे हाथों में वोटों की शक्ति दी है, हम चाहें तो अपने वोटों की शक्ति से अपना सरकार और अपना राजा चुन सकते हैं, और हम चाहे तो हमारे वोट की शक्ति यदि हम एकजुट कर दे तो बड़े से बड़े सिंहासन में बैठे हुए सरकार को नीचे गिरा सकते हैं। वो शक्ति है आपके वोटों में। आपको अब अपनी वोटों की शक्ति को पहचानना होगा। वो दिन दूर नहीं, अगर आप सबों ने वोटों की शक्ति को पहचान लिया तो ये सरकारें से मांगने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सरकार हमारी होगी, ये सरकार हमारी होगी। अगर सरकार हमारी होगी तो हमें मांगने की जरूरत है क्या? और मैं आप सभी तमाम भाइयों से एक बात कहता हूं, आज हम लोग का यह धरना प्रदर्शन पूर्ण रूपेण शांति प्रदर्शन से चल रहा है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, और हम सभी अभी यहाँ से कूच करेंगे CM आवास के लिए। तो तमाम जिला के कमेटी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कमेटी, प्रखंड के कमेटी, पंचायत के कमेटियां, वो सारे लोगों को गाइड करेंगे, एक दिशा में हम लोग चलेंगे, और जहां पे आप लोगों को रुकने का निर्देश दिया जाएगा हम लोग को वहां रुक जाना है। हमारा मांग सरकार से है, हमें प्रशासन से किसी प्रकार की कोई झगड़ा नहीं है, हमारी सरकार से भी झगड़ा नहीं है। हमारी सरकार से क्या है, मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करे। हम सभी कतारबद्ध होकर के अभी CM आवास की ओर कूच करेंगे, ताकि CM को हम अपना मेमोरेंडम दे सके। और मैं आप सभी तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने कमर को कस लें और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अपने क्षेत्रों में इतना मजबूत करें कि अगले दिन हमें धरने पे बैठने की जरूरत ना पड़े। सरकार हम बनाने का काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे। और मैं आप सबको एक बात ये भी कहना चाहता हूं साथियों, कि अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ दलित वर्ग ना समझे। इस देश में कानून बाबा साहब का चलता है, बाबा साहब का कानून इस देश में चलता है, और कानून उसी का चलता है जो देश का राजा होता है। तो इस देश का राजा बाबा साहब है, क्योंकि उनका कानून चल रहा है। ये संविधान और इस सत्ता में बैठे हुए लोग वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। मैं आप सभी तमाम आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस देश के लोकतंत्र के हिस्सा और मजबूत स्तंभ है। आप सवाल पूछने के लिए सरकार से, प्रशासन से स्वतंत्र है। आप अपना हौसला को बढ़ा करके रखें। अगर इस देश के राजा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और आप उसके वंशज हैं, तो राजा का बेटा क्या होता है? राजा, राजकुमार। तो राजकुमार की तरह जीना सीख लीजिए, और ऐसा दिन पैदा करेंगे हम लोग मिल करके कि राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। इस राज्य में ये जो हेमंत सोरेन का जो सरकार है, ये दलित आदिवासी पिछड़ों का सरकार है, और इसके बावजूद भी आज आप लोग को ये आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों कर रहे हैं आंदोलन? अगर ये दलित आदिवासी और पिछड़ों की सरकार होती तो यहाँ बैठे हुए सारे लोग दलित आदिवासी और पिछड़े ही। अभी हमने एक बात कही थी इन लोगों से, किनके पास समस्याएं नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने हाथ खड़ा ना किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि समस्याएं नहीं है। कहने को ये दलित आदिवासी और पिछड़ों की सरकार तो है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा हक छिनताई, हकमारी ये दलित आदिवासी और पिछड़ों के साथ ही झारखंड सरकार में किया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप आज हम सभी यहाँ पे धरना स्थल पे खड़े हैं और इसके सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। किस मांगों को लेके आप ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? 25 मांगे हैं हमारी। पहली मांग है हमारा कि हाई कोर्ट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा स्थापित किया, उस तरीके से हाई कोर्ट में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का प्रतिमा स्थापित किया जाए। यहाँ के विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए, और सरकार ने जो वादे किए थे, जैसे मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे, जो अभी तक नहीं बनी है, वो मॉब लिंचिंग पर सरकार कानून बनाए।
SC ST एक्ट पूरी तरीका से उसमें फर्जीवाड़ा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लोगों को SC ST एक्ट के लोगों को SC ST समुदाय के लोगों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसी घटनाएं की जा रही है। लेकिन प्रशासन उदासीन रवैया दिखाते हुए उल्टे पीड़ित परिवार के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने का काम कर रही है। इन सभी तमाम विरोध के स्वरूप अभी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, उपस्थित है। और इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो जमाबंदी की भूमि दलित आदिवासियों को दी गई थी, आज बहुत तेजी के साथ उन जमीनों को कब्जाने का काम किया जा रहा है। और सरकार को कई एक आंदोलनों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है, लेकिन अब तक सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है। इन सभी तमाम घटनाओं को और तमाम मुद्दों को के मांग को लेकर के आज हम सभी धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आज धरना प्रदर्शन देने के बाद आप सभी का जो समस्या अगर उसका समाधान नहीं किया जाता है तो फिर आपका आगे का क्या रणनीति रहेगा? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई 24 जिलों से सरकार को मेमोरेंडम सौंपवाए हैं अपनी समस्याओं के ऊपर ध्यान देने के लिए। अगर सरकार हमारी हमारी समस्याओं की मांग को अभी सुनती नहीं है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तो अगला रणनीति होगा कि पूरा भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे झारखंड राज्य को बंद करने का काम करेंगे। हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप द रेवोल्यूशन 19 को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।